भवानीपुर पूर्वी क्षेत्र संख्या 03 के भावी जिला परिषद प्रतिनिधि बिल्किस खातून पति नैयर आलम से चुनावी मुद्दे पर हुई चर्चा। आज हम एक ऐसे प्रतिनिधि से रूबरू कराने वाले हैं जो पूर्णिया जिला भवानीपुर क्षेत्र संख्या 03 में कई बार जिला परिषद प्रतिनिधि बनकर कार्य किए हैं और इस बार भी चुनावी मैदान में भावी जिला परिषद उम्मीदवार हैं। उनका कहना है कि मैं जनता का सेवा 20 साल से करता आया हूं और आजीवन करता रहूंगा। साथ ही उन्होंने कहा कि मैं 3 बार जिला परिषद रह चुका हूं और जनता का सेवा किया हूं, इसलिए मुझे पूरा भरोसा है कि इस बार भी जनता हमें अपना प्रतिनिधि बनाएगी। उनका कहना यह भी है कि यदि इस बार जनता हमें अपना कीमती वोट देकर अपना प्रतिनिधि चुनते हैं तो मैं वादा करता हूं अपने क्षेत्र में 100% धरातल पर हमसे जो हो सकेगा और जो भी सरकार द्वारा योजनाएं चलाई जाएंगी उसका लाभ अपने प्यारे जनता तक पहुंचाने का हर संभव प्रयास करूंगा। साथ ही अपने क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, नली गली का काम को पूरा कर क्षेत्र का विकास करूंगा और जनता को शिकायत का कोई भी मौका नहीं दूंगा। देखिए आगे उन्होंने क्या कुछ कहा। धन्यवाद। नमस्कार, स्वागत है आपका SGL न्यूज में और मैं हूं आपके साथ गयासुद्दीन लसानी, कैमरामैन सोनू के साथ। आज हम पहुंच चुके हैं पूर्णिया जिले के भवानीपुर पूर्वी क्षेत्र संख्या 3 के जिला परिषद नैयर आलम के पास। तो आज हम इससे जानेंगे कि ये जनता के लिए आज तक क्या क्या किए हैं और इसका चुनावी मुद्दा क्या है, ये किस मुद्दा पे इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। तो आइए हम इससे जानते हैं। सबसे पहले सर आपको हमारे SGL न्यूज में आपका स्वागत है। धन्यवाद। तो सर आप इस बार किस मुद्दे पे चुनाव लड़ रहे हैं? मतलब कोई भी अगर इलेक्शन में खड़े होते हैं, नॉमिनेशन देते हैं तो उसका कोई ना कोई चुनावी मुद्दा होता है। तो आप किस मुद्दे पे इस बार चुनाव लड़ रहे हैं? स्वास्थ्य सेवा, बेरोजगारी और लॉ एंड ऑर्डर और क्या कहते हैं कि समस्या जनता का सेवा करने की, जनता का सेवा करने की। जी, आप अपने बारे में कुछ बताएंगे कि आप कहाँ हैं और आपका क्षेत्र में कौन कौन सा पंचायत, मतलब जिला परिषद के क्षेत्र में शायद 5 पंचायत पड़ता है। नहीं, पहले 7 था और अभी भवानीपुर पूर्वी, भवानीपुर पश्चिमी वो नगर पंचायत में कट गया है। और अभी हमारे पास रघुनाथपुर, सुपौली, संदीप मिली, श्रीपुर मिली और गुंदवारा पतकेली 5 पंचायत अभी हमारे क्षेत्र में पड़ता है, जिला परिषद क्षेत्र। तो आप इस फील्ड में आप मतलब इस चुनावी मैदान में आप पहली बार आए हुए हैं या इससे पहले कई बार आप लड़ चुके हैं? नहीं, 2 बार हम लड़ चुके हैं। 2 बार और 2 बार हमारी पत्नी, ये दूसरा बार है इनका, जी बिल्किस खातून का। बिल्किस खातून जी। आप उनके पति भी? हाँ, हम उनके पति नैयर आलम जी। तो आप अगर इस बार चुनाव जीतते हैं, अगर आपके ऊपर जनता का प्यार आशीर्वाद रहा, आपको जनता चुनती है, आपको प्रतिनिधि बनाती है, तो आप जनता के लिए क्या क्या करेंगे और अपने क्षेत्र के विकास के लिए आप क्या करेंगे? जनता का पूरा आशीर्वाद मेरे साथ है और मैं जनता के लिए लगातार संघर्षरत हूँ। 20 साल से मैं जनता के बीच में बेरोजगारी दूर करूँगा, स्वास्थ्य सेवा जो एम्बुलेंस का व्यवस्था है समाधान करेंगे, उसका स्वास्थ्य सेवा का, स्कूल शिक्षा की व्यवस्था लचर है उसको मैं ठीक करूंगा और जनता को का जो काम है वो मैं ब्लॉक स्तर तक पहुंचने नहीं दूंगा, मैं खुद उनका जाकर काम करूंगा। यानी कि इस बार अगर आप जीतते हैं तो जनता का पूरी तरह से सहयोग करेंगे। उसके बाद जो भी परेशानी, जैसे कि अभी के समय में जो भी मतलब प्रतिनिधि बनते हैं, चाहे जिला परिषद हो, मुखिया हो, सरपंच हो, वो जीतने के बाद जनता के बीच फिर जाते नहीं है, उससे फिर मिलते नहीं है, उसके साथ क्या परेशानी है उसको नहीं देखते हैं। वो गरीब मजदूर दर की ठोकरें खाते हैं। अगर उसके साथ कोई मुसीबत आती है तो फिर आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? एक बार जनता हम पर विश्वास करे, इस बार चुनाव जितावे जनता। मैं जनता को कहीं नहीं दर की ठोकरें खाने दूंगा। मैं जनता का सेवक हूँ, जनता का खुद मैं काम कराऊंगा, जनता को कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। तो इस बार जो आप चुनाव लड़ रहे हैं, इससे पहले जो भी प्रतिनिधि थे जिला परिषद के, तो उसके द्वारा आपको क्या लगता है कि काम सही सलामत किया गया या फिर कुछ कमी है उसमें? नहीं है, हम चुनाव इस बार नहीं लड़ रहे हैं, हमारी पत्नी बिल्किस खातून चुनाव लड़ रही है। लेकिन पिछले बार जो प्रतिनिधि जिला परिषद का चुनाव जीती थी तो शायद लोगों ने उसका चेहरा भी नहीं देखा था और ना आज तक देखा है और ना काम का कोई अता और पता है। और इसीलिए भवानीपुर पूर्वी क्षेत्र संख्या 3 की जनता बदलाव के मूड में है और बदल के इस बार बदलने का फैसला लिया है। और मुझे उम्मीद है जनता पर, जनता मालिक है, जनता सर्वोपरि है, जनता को हम पर विश्वास है और हमको वोट देकर मैंने अर्जी दाखिल कर दिया है जनता के बीच में और अब फैसला जनता को लेना है
कि जनता मुझे चुनेगी कि नहीं चुनेगी, लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है जनता पर कि जनता मुझे चुनकर और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड भेजेगी मेरी पत्नी को, और वहाँ पर जनता की आवाज़ को मेरी पत्नी बिल्किस खातून जो है वो उठाएगी। तो हमारे प्रतिनिधि का कहना है कि इस बार अगर हम चुनाव जीतते हैं तो जनता का पूरा सहयोग करेंगे, उसको किसी भी तरह का कोई मतलब परेशानी नहीं होने देंगे, चाहे वो शिक्षा हो या स्वास्थ्य हो या फिर और भी कोई काम हो, तो हम खुद उसका जाकर हेल्प करेंगे, उसका काम करवाएंगे। और इसको पूर्ण विश्वास है, इसका कहना है कि इस बार हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारी जनता जो भी है पूर्णिया जिला के भवानीपुर पूर्वी क्षेत्र संख्या 3 के जो भी पंचायत वासी हैं सभी के ऊपर इनका पूर्ण विश्वास है। और ये क्षेत्र में अभी घूमते भी हैं और जनता का बहुत सारा काम भी करवाते हैं, जनता का मदद करते हैं, और हमने भी सुना है कि बहुत अच्छे इंसान हैं। तो इस बार इसका पूरा उम्मीद है कि ये जीतेंगे। और अच्छा सर, आप बताएंगे कि अगर आपके क्षेत्र में अभी शिक्षा व्यवस्था क्या है और आप युवाओं के लिए क्या करना चाहते हैं, क्योंकि अभी एक ऐसा दौर चल रहा है जो कि युवाओं के द्वारा ही सारा चीज़ होता है। मतलब चलिए, अगर कहते हैं ना जिस ओर जवानी चलती है उसी ओर सब कुछ चलता है, तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? शिक्षा देखिए अब खिचड़ी पर डिपेंड हो गया है शिक्षा। टीचर आते हैं, खिचड़ी खिलाते हैं, बच्चे को पढ़ाई लिखाई से मतलब नहीं है, बच्चा आता है खिचड़ी खाता है चला गया। और जो बड़े बड़े लोग हैं उसका बच्चा बड़े बड़े स्कूल में पढ़ते हैं, इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते हैं, सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ते हैं। इसमें सरकार भी दोषी है। सरकार को चाहिए कि जिस तरह से प्राइवेट स्कूल की व्यवस्था है उसी तरह से सरकारी स्कूल की व्यवस्था होनी चाहिए। और हम मांग करेंगे जिला पदाधिकारी महोदय से, डीडीसी साहब से कि स्कूल की व्यवस्था को सुदृढ़ करके टीचर को सही समय पर आने का आदेश दें, और बच्चे को भी, गार्जियन को भी चाहिए कि बच्चे को सही समय पर भेज करके स्कूल में शिक्षा करें। तो आपके यहाँ पे, आपके क्षेत्र में जो भी आपका क्षेत्र पड़ रहा है अभी, तो वहाँ पे नली गली, उसके बाद सड़क योजना जो भी है, बिजली पानी की व्यवस्था कैसी, और आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे कि आप अगर जीतते हैं इस बार तो उस पर क्या करेंगे उसके बारे में? बिजली की व्यवस्था थोड़ी सी सुधरी है, थोड़ा सा सुधार बिजली में हुआ है, लेकिन शिक्षा जो है वो चौपट हो गया है। और इसका कारण ये है कि शिक्षक भी दोषी नहीं है। शिक्षक लोगों को सरकार जो है हमेशा बीएलओ, वोटर लिस्ट, ये सारा काम शिक्षक से लेना चाहती है सरकार। इसलिए शिक्षा जो है ना, शिक्षा का स्तर जो है वो कम हो गया है। देखिए, जैसे हमारे प्रतिनिधि बता रहे हैं, इनका विचार से मेरा दिल गदगद हो गया। ये बता रहे हैं कि शिक्षक का भी गलती नहीं है अगर शिक्षा व्यवस्था सही नहीं है। शिक्षा व्यवस्था सुचारू इसलिए नहीं चल रहा है क्योंकि सरकार के द्वारा उसके ऊपर इतना ना प्रेशर दिया जाता है, उसको इतना काम सौंप दिया जाता है कि वो पढ़ाएंगे क्या, उसको तो दूसरे काम में लगा देते हैं, जैसे बीएलओ हो गया, और भी बहुत सारा काम है। अभी इलेक्शन में तो उनको ही करना पड़ता है। खैर छोड़िए उस मुद्दों को। सर, तो आपका क्या मतलब नॉमिनेशन हो गया आपका, तो आपको चुनाव मिल गया? 21 तारीख को नॉमिनेशन बिल्किस खातून का हो चुका है और 27 तारीख को चुनाव चिन्ह आवंटित होगा और 25 को समीक्षा है। और ऊपर वाले मालिक से मैं आशा करता हूं कि अच्छा सिंबल मिलेगा जो लोगों के जान पहचान में आएगा। और फिर 27 तारीख से हमारा प्रचार प्रसार भी शुरू होगा, चूँकि 6 तक प्रचार प्रसार चलेगा और 6 को शाम को 6 बजे शाम को चुनाव प्रचार बंद हो जाएगा और 8 को मतदान है। और सभी लोग उम्मीद करता हूं कि सभी लोग शांतिपूर्वक मतदान करेंगे, कहीं से भी कोई अप्रिय घटना की बात नहीं होगी। और सभी जनता से, जनता मालिक होता है, सर्वोपरि होता है। जनता से मैं आग्रह करना चाहता हूं, अपील करना चाहता हूं कि इस बार मुझे चुनाव में वोट देकर जितावे और शांति के माहौल में वोट दें। कहीं पर हंगामा हल्ला होने की ज़रूरत नहीं है। मैं अपील करना चाहता हूं सारी जनता से कि शांति से वोट गिरावें। अगर मैं अर्जी आपके बीच में डाल दिया हूं, मैं आपके बीच में आ गया हूं, अगर आप मुझे पसंद करते हैं, आप मुझे वोट देते हैं, तो निश्चित रूप से मैं ऊपर वाले का बहुत शुक्रगुजार हूँ, आपका भी शुक्रगुजार हूँगा कि मैं चुनाव जीत करके आपकी आवाज़ को डिस्ट्रिक्ट बोर्ड तक
तो अच्छा सर, चुना लाऊंगा। जी, इस बार आप प्रचार प्रसार किस तरीके से करने वाले हैं? क्या आपका मतलब जो सरकार का जो आदेश है, जो सरकार का चुनाव आयोग का जो नियम होगा, उसी रूप में मैं प्रचार प्रसार करूंगा। उससे हट करके कोई एक लाइन भी नहीं करूंगा। अच्छा, तो आपकी पत्नी है उम्मीदवार? जी, बिल्किस खातून जी, बगल में बैठी मैं है। उससे बात करवाने वाला हूँ। अच्छा, आपका नाम क्या हुआ? बिल्किस खातून। आप मतलब जिला परिषद उम्मीदवार के लिए प्रत्याशी हैं? जी, आपका क्षेत्र? भवानीपुर पूर्वी क्षेत्र संख्या 03। जी, तो आपको क्या लगता है इस बार आप जीतेंगे या फिर और कुछ, क्या कहना चाहेंगे? हमको तो जनता पर विश्वास है, जनता जो करे। जी जी, हाँ, जनता करेगी यही कि सबकी बार बिल्किस खातून को जिताना है और मजबूत हाथ करना जी है। जी, जरूर अपना जरूर। पंचायत का। तो कैमरामैन सोनू के साथ मैं गयासुद्दीन। आप देख रहे हैं कि किस तरह से इन लोगों ने अपने दिल की बात बताई, और जहाँ तक हमको लगा कि बहुत अच्छे से इन लोगों ने बताया कि जनता इस बार हमें पसंद करती है, इस बार अपना प्रत्याशी चुनेंगी। तो चलिए, कैमरामैन सोनू के साथ मैं गयासुद्दीन लसानी, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद।